हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पार्टनरशिप। कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के बारे में हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स को हमने देखा और हमने एक टॉपिक देखा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या टॉपिक था? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। उस दिन हमने देखा था कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उस दिन हम किसकी बात कर रहे थे? पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने उस टॉपिक में ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरीके से हो सकता है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरह का हो सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं वो कितने तरह से हो सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फुल फ्लेज पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। फुल फ्लेज पार्टनर्स जो हमारी बिजनेस के पार्टनर्स हैं, मतलब पूरे तरीके से वाकई वो पार्टनर्स हैं। और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स मतलब कि पार्टनर्स है नहीं, बिल्कुल पार्टनर्स की मैनेजमेंट। पार्टनर्स कौन होते हैं? हमने पढ़ा था जो बिजनेस के मैनेजमेंट में भी बिजनेस के मैनेजमेंट में भी अपना काम करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स में ऑलमोस्ट ऐसे पार्टनर्स आएंगे जो बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यानी कि बस एक आध तरीके से हमारे बिजनेस से जुड़े हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा रोल इनका हमारे बिजनेस से नहीं होता है। फुल फ्लेज पार्टनर्स यानी कि वास्तव में ये जो है हमारे बिजनेस के पार्टनर्स कहलाते हैं। और इसमें इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो बिल्कुल ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहला फुल फ्लेज पार्टनर्स का पार्ट बताया एक्टिव पार्टनर्स। देखिए एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस के पार्टनर्स भी हैं, यानी कि एक तरह से हम बोले तो पार्टनरशिप बिजनेस के ये ऑनर भी हैं। ऑनर तो सभी पार्टनर होते हैं क्योंकि वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं और बिजनेस में उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और बिजनेस को मैनेज भी कर रहे हैं। तो ओनर तो सभी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एक्टिव पार्टनर्स में देखते हैं हम, ये जो एक्टिव पार्टनर्स है ये बिजनेस के ऑनर भी हैं, साथ ही बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, बिजनेस के ये कह लें कि वर्कर या फिर एम्प्लॉय भी है। देखिए किस तरह से बिजनेस को चला रहे हैं। प्लस बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस का मतलब आप बुक में ये पढ़ेंगे कि एक्टिव पार्टनर्स वो हैं जो बिजनेस के ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं या बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या होता है कि जिस कार्य में या फिर जो मेन काम हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको कहते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? अब जैसे कि जो हमारा बिजनेस है वो है कपड़े का बिजनेस है, तो पार्टनरशिप बिजनेस है लगा लीजिए, या फिर ये कह लें कि हमने एक मॉल बनाया, मिनी मॉल बनाया हुआ है, वो 3-4 पार्टनर्स ने मिलकर के बनाया है। तो वो जो 3-4 पार्टनर्स हैं ABCD, यही 4 पार्टनर्स आज फिर से रहेंगे। तो ABCD में से 4 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स B और C मॉल में काम भी करते हैं। मॉल में काम क्या करते हैं लगा लीजिए कि जो मेन काउंटर होता है जहाँ पर बिलिंग वगैरह या जो कस्टमर्स पेमेंट करते हैं, वहां पर इनकी परमानेंट ड्यूटी है, किसकी? B और C की। तो ये देखिए पार्टनरशिप बिजनेस के ऑनर भी हुए, प्लस पार्टनरशिप बिजनेस के जो काम है, जो गतिविधियां हैं, उनमें अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो ये बिजनेस के क्या हुए? एक्टिव पार्टनर हुए। और सोचिए B और C ही नहीं, ABCD चारों अगर बिजनेस में, बिजनेस की गतिविधियों में, बिजनेस के कार्यों में अगर अपना योगदान दे रहे हैं
तो ये चारों क्या कहलाएंगे, हमारे एक्टिव पार्टनर्स कहलाएंगे। क्लियर। एक्टिव पार्टनर्स कौन है, जो बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस के पार्टनर्स तो है ही साथ बिजनेस के कार्य में भी हाथ बटा रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस के एक्टिव पार्टनर्स कहलाएंगे। क्लियर जी, समझ में आ गया। तो अब देखिए एक्टिव पार्टनर्स काम भी कर रहे हैं बिजनेस में, पैसा भी लगाएंगे, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे एक्टिव पार्टनर्स, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसमें से भी इनको एक हिस्सा जाएगा, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। और अगर पार्टनरशिप डीड तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ है, अगर इन चारों में एग्रीमेंट हुआ है, तो जो पार्टनर अलग से काम कर रहा है उसको हो सकता है सैलरी भी दी जाए, हो सकता है। अगर इनमें एग्रीमेंट हुआ है, सहमति है, तो सैलरी मतलब पहले ही बिजनेस के स्टार्टिंग में ही मान लिया कि बी और सी काउंटर पे बैठेंगे और सारा दिन बैठेंगे, इसके लिए इन्हें अलग से सैलरी दी जाएगी। अगर स्टार्टिंग में ही ये चीज डिसाइड कर ली तो इनको सैलरी भी दी जाएगी। और अगर ऐसी हमने कोई भी बात डिसाइड नहीं की कि कोई पार्टनर अगर अलग से काम करे तो उसे सैलरी नहीं देंगे, तो इन्हें सैलरी नहीं भी दी जाएगी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हो सकता है इन्हें अलग से सैलरी दी जाती हो और हो सकता है इन्हें सैलरी ना दी जाती हो। मेन बात क्या है, लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मिलेगा और कैपिटल ये लगाएंगे बिजनेस में। क्लियर। अब है पैसिव पार्टनर। देखिए इसके अपोजिट, ये बिजनेस के पार्टनर्स थे, ये भी बिजनेस के पार्टनर्स है, पार्टनर्स तो सारे ही हैं, लेकिन ये एक्टिव पार्टनर, एक्टिव मतलब साथ साथ काम भी कर रहे हैं, ये पैसिव पार्टनर है। इनका एक और नाम भी होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। देखिए ये वो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस की गतिविधियों में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। बी और सी यहाँ काउंटर पर ड्यूटी दे रहे थे, इनकी परमानेंट ड्यूटी है। ए और डी बिजनेस में ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हुए, बिजनेस के पैसिव पार्टनर हुए, स्लीपिंग पार्टनर हो। इनका काम क्या है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पैसा लगा दिया, लो जी 10 लाख, ए बोला 10 लाख मैं दूंगा, डी बोला 20 लाख मैं दे रहा हूँ, पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दी इन्होंने बिजनेस में। अब इसके बदले में जो बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होंगे वो ए और डी को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो ए और डी की लायबिलिटी है ना, वो भी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी को मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर किसी बच्चे को अभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो वो लास्ट वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देख ले। जिन्होंने नहीं देखा तो पहले वो लास्ट वीडियो लेक्चर को देखें ताकि समझ में आए अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। तो ये जो पैसिव पार्टनर्स है या फिर स्लीपिंग पार्टनर्स है, इनकी लायबिलिटी भी बिजनेस में क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। देखिए इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे ये भी और ये भी, यानी कि पैसा लगाएंगे बिजनेस में, दोनों प्रॉफिट लॉस दोनों को मिलेंगे। और मैनेजमेंट में कौन हाथ बटाएगा, यानी कि बिजनेस को कौन कंट्रोल करेगा, एक्टिव पार्टनर भी बिजनेस को मैनेज करेंगे, पैसिव पार्टनर्स भी बिजनेस को मैनेज करेंगे या फिर बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। फर्क कहाँ है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये बिजनेस में अलग से काम भी करते हैं और ये बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर्स। नाम से समझ में आ रहा होगा कैसे पार्टनर्स हैं, सीक्रेट। सीक्रेट मतलब किसी को नहीं पता, सिर्फ ए बी और सी जानते हैं कि डी हमारा पार्टनर है। इन तीनों के अलावा किसी को भनक भी नहीं है कि डी इनका पार्टनर है। तो डी कैसा पार्टनर हुआ, सीक्रेट पार्टनर हुआ, जो कि सिर्फ इनको पता है और किसी को नहीं पता है। कुछ एक कारण हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो डी है वो सीक्रेट पार्टनर है, जो किसी और को नहीं पता कि ये बंदा भी बिजनेस का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, बिजनेस का पार्टनर है। तो अब डी जो है जिसको हमने सीक्रेट पार्टनर बोला, ये क्या करेगा, बिजनेस में पैसा भी लगाएगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो भी इसके हिस्से में आएगा, लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड है और बिजनेस को मैनेज भी करेगा। ठीक है। अब देखिए चारों इसके कॉमन पॉइंट क्या है, 4 कॉमन पॉइंट निकल करके आए। क्या, सबसे पहला तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तीनों तरह के जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड, प्रॉफिट या लॉस में इनका शेयर होगा, प्रॉफिट या लॉस ये तीनों के तीनों आपस में शेयर करेंगे, मतलब तीनों तरह के पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस में इनको हिस्सा मिलेगा। चौथा, बिजनेस को मैनेज करेंगे, बिजनेस को क्या करेंगे,
मैनेज करेंगे यानी कि कंट्रोल करेंगे। और चौथा जो इनकी लायबिलिटी है वो कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, चाहे वो पैसिव पार्टनर हो या फिर सीक्रेट पार्टनर हो, कैपिटल भी लगाएगा बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा मिलेगा, बिजनेस को मैनेज भी करेगा, बिजनेस में लायबिलिटी भी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। एक्टिव पार्टनर का अलग से क्या है कि वो बिजनेस में काम भी कर रहा है, साथ साथ पैसिव पार्टनर्स का क्या है कि वो बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं। सीक्रेट पार्टनर्स का क्या है, पार्टनर तो है लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये बिजनेस के क्या है, पार्टनर है। अब हम देखते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल का मतलब अब आपको समझ में आता होगा अगर आपने अकाउंट्स में इस टॉपिक को कवर किया है। नॉमिनल का मतलब ऐसे होता है नाम मात्र। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नाम मात्र। नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा, अगर आपका उतना टॉपिक कवर हो चुका है तो, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र। अब नाम मात्र यानी कि पार्टनर कैसा है, नाम मात्र का। नाम तो उसका जुड़ता है बिजनेस के साथ लेकिन बिजनेस से उसका कोई खास लिंक नहीं है, या फिर ये लगा लीजिए कि हमने उस बंदे का नाम, सिर्फ नाम जोड़ा है अपने बिजनेस से। किस लिए, ताकि हमारे बिजनेस की गुडविल अच्छी हो जाए। गुडविल, अब एक नया वर्ड बोल दिया मैम आपने, क्या होता है ये गुडविल? गुडविल होती है बिजनेस की इमेज, बिजनेस के बारे में लोगों की इमेज कैसी, या लोगों का माइंड कैसा चलता है, या बिजनेस की क्या इमेज है लोगों के माइंड में। अब जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि ये प्रोडक्ट खरीदा था, अच्छा इस ब्रांड का खरीदा था, इस ब्रांड का खरीदे तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो ब्रांड का नाम सुनते ही आपने एकदम से जो बोला बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उस ब्रांड की जो इमेज है आपके माइंड में बहुत अच्छी है। ब्रांड की जो गुडविल है वो क्या है, माइंड में, सब लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छी है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऐसा हुआ क्या कि एक पर्सन है, जैसे कि ABCD को फिर से ले लेते हैं, ये तो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स रहेंगे। तो ABCD 4 पार्टनर्स हैं। अब एक नए पार्टनर का नाम इन्होंने जोड़ लिया E। इसका नाम क्यों जोड़ लिया, जबकि E ने कोई भी पैसा नहीं लगाया बिजनेस में। E जो है, जो नॉमिनल पार्टनर के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो E ने कोई पैसा नहीं लगाया बिजनेस में, कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही हमने इसको पार्टनर बोल दिया। क्यों भाई, हम 4 लोग मिलकर काम कर रहे थे, 5वां बंदा आकर के बैठ जाए कि मैं पैसे भी नहीं लगाऊंगा फिर भी पार्टनर कहलाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब देखिए ABCD 4 ऑर्डिनरी पर्सन है, 5वां पर्सन E जिसका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, वो हमारे बिजनेस को, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्टफुली बोलेंगे कि हमारे बिजनेस को प्लीज ज्वाइन कीजिए एज अ पार्टनर, ताकि हमारे बिजनेस की क्या बने, गुडविल बने। अब सोचिए, ये इसका नाम मैं ई से काट करके मैं यहाँ पर लिख दूं अमिताभ बच्चन। 4 पार्टनर है ABCD जिनको कोई नहीं जानता, 5वें पार्टनर अमिताभ बच्चन जी आकर के इसमें ऐड हुए, तो सोचिए लोगों के माइंड में कितनी अच्छी गुडविल हो जाएगी हमारे बिजनेस की। तो यही कंसेप्ट है, नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम का पार्टनर है, उस पार्टनर का सिर्फ नाम जुड़ा है हमारे बिजनेस में, अदरवाइज इसका कोई और लेना देना नहीं है। बल्कि रिस्पेक्टफुली हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आइए हमारे बिजनेस को एज अ पार्टनर ज्वाइन कीजिए, हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, नाम अच्छा हो जाएगा, लोग हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को अच्छा समझने लगेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इस पार्टनर को ऐड कर लिया अपने बिजनेस में, क्योंकि इसको ऐड करने से, यानी कि अमिताभ बच्चन को हमारे बिजनेस में एज अ पार्टनर लाने से हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल फादर और सन का है। अब जैसे कि ABCD 4 पार्टनर्स थे, तो अब हम अमिताभ बच्चन को यहाँ से हटा देते हैं। ABCD 4 पार्टनर्स हैं। अब देखिए 5वां पार्टनर हमने ऐड किया है सीज फादर। सी के फादर को हमने अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर ऐड कर लिया, जबकि सी के पापा ने कोई भी पैसा बिजनेस में नहीं लगाया था। क्यों ऐड कर लिया?
क्योंकि सी के जो फादर हैं उनका बहुत अच्छा नाम है बिजनेस में, क्योंकि बहुत ही इन्हें तजर्बा है, इन्होंने अपनी उम्र में बहुत ही नाम कमाया है। तो अगर सी के फादर हमारे बिजनेस में ऐड हो जाते हैं एज अ पार्टनर, तो इनसे हमारे बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये था कंसेप्ट क्या, नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स कौन से होते हैं, ऐसे पार्टनर जिन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया हमारे बिजनेस में, सिर्फ जिनका नाम जुड़ा है हमारे बिजनेस से। अब जब पैसा इन्हें लगाया बिजनेस में, तो जो अदर इनमें से थिंग्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं हुई। ठीक है, फिर है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, अब देखिए ए बी सी डी है 4 पार्टनर्स, इनमें से चौथा पार्टनर है ई, पांचवा पार्टनर एक बोलते हैं ई, जो कि एक्चुअली पार्टनर नहीं है। पार्टनर ई जो है वो पार्टनर नहीं है, लेकिन इसकी जो वर्डिंग्स है, मतलब ये जिस तरह से बात करता है या फिर इसका कोई भी किया गया कार्य है, इसको एज अ पार्टनर दर्शाता है। मतलब लोगों में इल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि हो सकता है ये इस बिजनेस का पार्टनर हो, लेकिन वाकई ये बिजनेस का पार्टनर नहीं है। अब आपने बुक में जो एग्जांपल दिया है वो ये कि अब देखिए 2 पर्सन है सी और ई, सी जो बिजनेस का पार्टनर है, ई जो बिजनेस का पार्टनर नहीं है। अब सी ने भी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया था और ई ने भी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया था। तो जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हम इसका भी लोन उसी तरह से चुकाएंगे, जिसका लोन इसी तरह से चुकाएंगे, उसको भी ब्याज उसी तरह से देते हैं, इसको भी ब्याज उसी तरह से देते हैं। तो उसके हो सकता है लोगों में इल्यूजन हो जाए कि ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है, लेकिन वास्तव में ये पार्टनर नहीं है। कौन नहीं है पार्टनर, ई। सी तो वास्तव में पार्टनर है, लेकिन अब सी और ई एक ही कैटेगरी में आ गए। इसने भी बिजनेस को लोन दिया है, इसने भी बिजनेस को लोन दिया है, तो कैटेगरीज जो इनके कार्य हैं वो दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए ना। तो लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि जैसे सी बिजनेस का पार्टनर है वैसे ई भी बिजनेस का पार्टनर हो सकता है, लेकिन क्या ये एक्चुअली पार्टनर है, जी नहीं, एक्चुअली ये बिजनेस का पार्टनर नहीं है। ठीक है, अब है लिमिटेड पार्टनर्स। अब देखिए ये कौन से पार्टनर्स हैं, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था जनरल पार्टनरशिप एंड स्पेसिफिक पार्टनरशिप। जनरल स्पेसिफिक पार्टनर्स हमने टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था। तो स्पेसिफिक पार्टनर्स कौन से होते हैं, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो वही कंसेप्ट है लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स कौन है, जिनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। ये बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन इनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब जब स्टार्टिंग में ये पार्टनर्स आया था तो बोलता मैं 10 लाख लगा दूंगा तुम्हारे बिजनेस में। हमने कहा ठीक है भाई, बन जा पार्टनर हमारे बिजनेस का। अब 10 लाख में से 8 लाख तो ये दे चुका, 2 लाख दिए नहीं अभी तक, और हमारा बिजनेस बंद होने को आ गया या फिर हमारे बिजनेस को कर्जा देना है, तो हम इससे 2 लाख से ज्यादा रुपए नहीं मंगा सकते। ज्यादा से ज्यादा हम इससे कितने पैसे मंगा सकते, कितने रुपए मंगा सकते हैं, 2 लाख रुपए। और अगर ये पूरे के पूरे 10 लाख दे चुका तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते, भाई तो एक साइड होके बैठ जा, तेरे से हम पैसे नहीं लेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी ऐसे पार्टनर्स की। नेक्स्ट वन इज माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर ऐसा पार्टनर जो कौन है, माइनर है। माइनर समझते हैं, जिसकी एज कितनी है, लेस देन 18, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो क्या कहलाएगा, माइनर पार्टनर कहलाएगा। अब बात ये है कि क्या 18 साल से कम उम्र का कोई पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है कि अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो जाए। सोचिए ई एक पर्सन है जो कि माइनर है, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर ए बी सी डी चारों एग्री हो जाए तो ई जो कि माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा। अब माइनर पार्टनर के लिए क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो हिस्सा लेके जाएगा, और इसकी जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। इसकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, यानी कि जितना किसका हिस्सा है उतने पैसे की डिमांड तो हम इससे कर सकते हैं, वो भी अगर कुछ इसके देने बाकी है बिजनेस को तो।
अदरवाइज हम इससे किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं कर सकते। माइनर पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसकी एज है 18 साल से कम, और ऐसा पार्टनर कब बन सकता है, जब सभी पार्टनर्स एग्री हो। ये पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेगा, और इस पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम से क्लियर है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। अब ABCD काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर। ई आया, एक पर्सन बोलता है मैं बिजनेस में इतने पैसे लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अब सोचिए, ए ने लगाए थे बिजनेस में 5 लाख, बी ने लगाए थे 7 लाख, सी ने लगाए थे 4.5 लाख, और डी ने लगाए थे 5.5 लाख। अब एक पार्टनर आया ई, और ये बाय चांस उस टाइम पर आया जब हमको पैसे की जरूरत थी, चलो थी या नहीं थी वो एक अलग मैटर है। अब ई जो आया बंदा, ये कहता है मैं तुम्हारे बिजनेस में 20 लाख लगा दूंगा। इन सभी पार्टनर्स की तो ऐश हो गई, ये सोच रहे हैं वाह बैठे बैठे हमारे बिजनेस में तो 20 लाख आ गए। अब ई बोला, पहले मेरी कंडीशन ध्यान से सुन लो, क्या? ई बोलता है मैं तुम्हारे बिजनेस में 20 लाख लगाऊंगा केवल तब जब मुझे तुम अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स दोगे। अब ABCD बोलने दे देंगे, प्रॉफिट्स ही तो देने हैं, लेकिन ई बोल रहा है कि प्रॉफिट्स होंगे तो मेरे को दे देना, लॉस हुए तो मेरा कोई शेयर नहीं है। यानी कि अगर बिजनेस को घाटा हो गया, बिजनेस के लॉसेस को ये बंदा शेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेगा। तो ये था कंसेप्ट पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। ऐसे पार्टनर जो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, लॉस में उनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। यानी कि जब प्रॉफिट हुए तो मैं तुम्हारा पार्टनर, जब प्रॉफिट नहीं हुए, लॉसेस हुए, तो मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं। लेकिन हमने क्यों लाया इसको एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में, क्योंकि ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि ये ज्यादा पैसे लेकर आ रहा था, कुछ भी हो सकता है, अच्छा नाम है इसका, इस वजह से भी कोई भी मैटर हो सकता है जिसकी वजह से हम इसको बिजनेस में लेकर आए, और ये पर्सन सिर्फ हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेगा, लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। तो ये था हमारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जिसमें हमने एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर के बारे में पढ़ा। और ये 5 टाइप्स हमने पढ़े। नॉमिनल पार्टनर जो नाम मात्र का है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, कोई पार्टनर नहीं है, बस खाली उसकी वर्डिंग्स ऐसी है या उसके काम ऐसे हैं जिससे लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है बिजनेस का पार्टनर हो, एक्चुअली बिजनेस का पार्टनर नहीं है। लिमिटेड पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड, माइनर पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट हुए तो पार्टनर बन जाएगा, प्रॉफिट नहीं तो इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है? अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।